Hey everyone, hello, this is Aditya Yadav and welcome to the channel अंग्रेजी आदित्य। आज के इस वीडियो में हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में देखना है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है और किस जगह पर हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना चाहिए, और जिसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिंदी सेंटेंसेस को काफ़ी आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकेंगे। तो ये दो चीज़ें हम आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो अब बिना किसी देरी के चलिए पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज किस जगह पर किया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। नाउ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने हेतु किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले किए जाएंगे। फिर से, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने हेतु किया जाता है जो भविष्य में किसी निश्चित समय से पहले किए जाएंगे। मतलब कोई एक भविष्य, ये काम जो है भविष्य में ही होगा ऑब्वियसली नो, बट वो काम किसी एक निश्चित कोई एक फिक्स्ड टाइम से पहले हो चुका होगा या फिर किसी एक समय तक ये काम पूरा हो चुका होगा। इन सभी चीज़ों को बताने के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं 2025 तक अपना ग्रेजुएशन पास कर चुका हूँगा, मैं कल तक अपना होमवर्क कर चुका हूँगा, वह मई तक वापस आ चुका होगा। इन सभी सेंटेंसेस में देख रहे हैं क्या हो रहा है, एक कोई समय से पहले किसी एक काम को किए जाने के बारे में बात हो रही है। तो ऐसे सभी सेंटेंसेस के लिए जो भविष्य में किसी समय से पहले कोई काम हो चुका होगा, इन सभी कामों को बताने के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और एक दूसरा यूज होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, वो भी इसी सेंटेंस में या फिर इसी डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है। देख लेते हैं। फ्यूचर परफेक्ट का प्रयोग ऐसे कार्यों को व्यक्त करने हेतु किया जाता है जो भविष्य में किसी अन्य कार्य के होने से पहले किए जाएंगे। मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस, भविष्य में कोई दो काम होंगे और उन दोनों कामों में से जो काम पहले होगा उस काम के लिए हम क्या करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। उस पहले वाले काम को बताने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारे आने से पहले वह सो चुका होगा, या फिर मैं स्कूल जाने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँगा। इन सभी सेंटेंसेस में देख रहे हैं क्या हो रहा है, इन सभी सेंटेंसेस में दो काम हो रहे हैं और इन दोनों कामों में से कोई एक काम है जो पहले हो रहा है। जैसे तुम्हारे आने से पहले वह सो चुका होगा, मतलब तुम आओगे उससे पहले ही वह सो चुका होगा। तो वह सो चुका होगा, इसको बताने के लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो आई होप अब क्लियर हो गया कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज कहां पर और किस जगह पर कैसे किया जाता है। नाउ अब देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पहचानना, मतलब समझ में आ गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। अब इसके पहचान को देख लेते हैं कि कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है या नहीं है। नाउ चुका होगा, इन सभी सेंटेंसेस के एंड में क्या आ जाएगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे, फिर चुका होगा, चुकी होंगी। ऐसे कुछ जो वर्ड्स हैं जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एंड, सेंटेंसेस के एंड में आएंगे। ये कुछ वर्ड्स, इनको देख के आप काफ़ी आसानी से पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है या नहीं है। अब बात करते हैं इसके ट्रांसलेशन की, जो हम देखने वाले हैं, जो हमारे इस पूरे वीडियो का मेन टॉपिक है कि हम कैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा अगर आप पूरी वीडियो को देखते हैं। चलिए ट्रांसलेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद विल या शल आएगा, उसके बाद हैव आ जाएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विल हैव, शल हैव, कुछ एक लगेगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, अगर दो काम हो रहे हैं तो दोनों काम में से पहले वाले काम के लिए हम इस वाले को यूज करेंगे, और जो काम बाद में होगा उसके लिए हम उस चीज को बताने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस जैसे भी ट्रांसलेट होता है उस तरीके से हम उस दूसरे काम को ट्रांसलेट करेंगे। चलिए देख लेंगे अभी कुछ एग्जांपल्स करने के समय पर। चलिए पहला एग्जांपल देखते हैं। घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका हूँगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, दो काम हो रहा है, एक घंटी बजना और एक स्कूल पहुंचना। दोनों में से कौन सा काम पहले हो रहा है, तो ऑब्वियसली स्कूल पहुंचने का काम पहले होगा। तो डेट इज मैं स्कूल पहुंच चुका हूँगा। इसको बताने के लिए आप क्या यूज करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। अगेन वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। नाउ मैं स्कूल पहुंच चुका हूँगा, सब्जेक्ट कौन है, आई के साथ क्या लगना चाहिए, शल लगना चाहिए। आई शल, फिर हैव लग जाएगा, आई शल हैव। फिर काम क्या है, वर्ब पहुंचना है, वर्ब जो है पहुंचना है, और पहुंचने का थर्ड फॉर्म रीच।
रीच का थर्ड फॉर्म जो है रीच्ड हो जाता है, सो आई शैल हैव रीच्ड। फिर क्या स्कूल, आई शैल हैव रीच्ड द स्कूल। फिर कब, बिफोर द बेल रिंग्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हो रहा है। द बेल आपका यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा और रिंग में यस लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या सिंगुलर है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो देख सकते हैं। सो आई शैल हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स, ये क्लियर हो गया। देन वह अपना होमवर्क शाम से पहले कर चुकेगा। यहाँ पर फिर से दो काम नहीं बताए गए हैं, बट एक समय बताया गया है कि उस समय तक या फिर उस समय से पहले जो है ये काम हो चुका होगा। तो फिर से फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है। नाउ सब्जेक्ट कौन है? वह, ही। फिर विल हैव लग जाएगा, ही विल हैव। काम क्या है? पूरा करना, सो कंप्लीट का कंप्लीटेड हो जाएगा, ही विल हैव कंप्लीटेड। फिर क्या पूरा कर चुका होगा? हीज होमवर्क। देन कब? शाम से पहले, सो बिफोर इवनिंग, ही विल हैव कंप्लीटेड हीज होमवर्क बिफोर इवनिंग। अगला सेंटेंस है, हमारे वहां पहुंचने से पहले समारोह शुरू हो चुका होगा। यहाँ पर दो काम आ रहे हैं, एक हमारा वहां पर पहुंचना और एक समारोह का शुरू होना। तो दोनों सेंटेंसेस में कौन सा काम पहले हो रहा है उसको आप क्या करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे, और जो काम बाद में हो रहा है उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो समारोह है वो पहले शुरू होगा। सो द फंक्शन सब्जेक्ट है, फिर विल हैव लग जाएगा। द फंक्शन विल हैव, काम क्या है? स्टार्ट करना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, स्टार्ट का थर्ड फॉर्म स्टार्टेड। सो द फंक्शन विल हैव स्टार्टेड। और कब? हमारे वहां पहुंचने से पहले, सो बिफोर वी रीच देयर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट हुआ है। नाउ अगला है, मैं 2025 तक अपना ग्रेजुएशन पास कर चुका हूँगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक काम है बताया गया है फिर से, जो एक समय से पहले हो रहा है। तो हम सीधा ट्रांसलेशन पर आते हैं। यहाँ पर फ्यूचर फिर से क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट कौन है? आई के साथ शैल हैव लग जाएगा, आई शैल हैव। फिर क्या काम हो रहा है? पास करने का, सो आई शैल हैव पास्ड। फिर क्या पास कर चुका होगा? सो आई शैल हैव पास्ड माई ग्रेजुएशन। एंड कब तक? बाई 2025, 2025 तक, बाई 2025 या फिर 2025, जैसा भी आप कहना प्रेफर करें। नाउ तुम्हारे आने से पहले वह सो चुका होगा। फिर से दो काम हो रहे हैं, तो दोनों काम में से जो पहले होगा उसके लिए आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एग्जांपल या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मदद से उस चीज को ट्रांसलेट करेंगे। देखते हैं क्या काम पहले होगा? उसके सोने का काम पहले होगा, सो वह सो चुका होगा। सो ही विल हैव, फिर काम क्या है? स्लीप, स्लीप का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, ही विल हैव स्लेप्ट। और कब? तुम्हारे आने से पहले, सो बिफोर यू कम, ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर यू कम। तो आई थिंक क्लियर हो गया। अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे अभी तक हमने जो भी किए। अब देख लेते हैं निगेटिव सेंटेंसेस को कैसे ट्रांसलेट किया जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के निगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना फिर से काफ़ी इजी होता है। क्या करना है? सब्जेक्ट रहेगा, विल या शल रहेगा, उसके बाद बीच में हम क्या करेंगे? नॉट को लगा देंगे, और फिर हैव रह जाएगा, अपना वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो काफ़ी ईजी रहेगा, सिंपल है। सब्जेक्ट विल या शल, फिर प्लस नॉट लग जाएगा, हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच चुका हूँगा। अब घंटी बजने से पहले मैं स्कूल नहीं पहुंच चुका हूँगा या फिर नहीं पहुंचूंगा, ऐसा कुछ है। सो आई शैल, फिर नॉट लगा देंगे, आई शैल नॉट हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर द बेल रिंग्स। सो अगेन है, वह अपना होमवर्क शाम से पहले पूरा कर चुकेगा। वह अपना होमवर्क शाम से पहले पूरा नहीं कर चुकेगा। सो ही विल नॉट हैव कंप्लीटेड हीज होमवर्क बिफोर इवनिंग। फिर हमारे वहाँ पहुँचने से पहले समारोह शुरू हो चुका होगा। हमारे वहाँ पहुँचने से पहले समारोह शुरू नहीं हो चुका होगा, ऐसा कुछ है। सो द फंक्शन विल के बाद आप क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे। सो द फंक्शन विल नॉट हैव स्टार्टेड बिफोर वी रीच देयर। जो भी विल या शल है उसके बाद बस आपको नॉट लगा देना है। तो फिर अब आप इन दो बचे हुए एग्जांपल्स को भी नॉट, बस क्या करेंगे? विल और शल के बाद नॉट लगा करके इनका भी नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को देख लेते हैं। आपको पता होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपसे दो तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक जो पहला क्वेश्चन रहेगा, पहला क्वेश्चन टाइप रहेगा, उसमें क्या शब्द, ये जो क्या शब्द है वो सेंटेंस में सबसे पहले आएगा। एग्जाम्पल के लिए, क्या वह खा चुका होगा, फिर क्या वह पढ़ चुका होगा, क्या वह खेल चुका होगा। ये कुछ जो सेंटेंसेस हैं, इन सभी सेंटेंसेस में क्या हो रहा है? क्या शब्द सेंटेंस के सबसे पहले आ रहा है, सेंटेंस में सबसे पहले आ रहा है। तो इसका ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से होता है कि आपको विल या शल सबसे पहले लगा देना है, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा विल शल के बाद में, फिर हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और अगर कोई दूसरा भी काम हो रहा है तो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट कर देंगे। नाउ बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की।
तो दूसरे क्वेश्चन में क्या रहेगा कि आपके जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं वो सेंटेंस के कहीं बीच में आएंगे। एग्जाम्पल के लिए, वह क्या खा चुका होगा, वह कहाँ खेल चुका होगा, वह क्या पढ़ चुका होगा, वह क्यों पढ़ चुका होगा। इन सभी सेंटेंसेस में क्या हो रहा है कि इन सभी सेंटेंसेस में आपके जितने भी क्वेश्चनिंग वर्ड्स हैं सेंटेंस के कहीं बीच में आ रहे हैं। तो इनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा उन सेंटेंसेस का जिनके बीच में क्या क्वेश्चनिंग वर्ड्स आएंगे। तो फिर क्या करना रहेगा, तो सब कुछ ऐसा ही रहेगा। आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, इस फॉर्मूले के हिसाब से ही सब कुछ रहेगा। बस आप एक्स्ट्रा क्या लगा देंगे, यहाँ सामने क्वेश्चनिंग वर्ड्स को ला करके रख देंगे जो भी क्वेश्चनिंग वर्ड रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो पहला क्वेश्चन है, पहले में क्या हो रहा है, क्या सबसे पहले आ रहा है, इसका मतलब आप यहां से ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। तो क्या वह कल तक अपना काम पूरा कर चुकेगा। तो यहां पर सब्जेक्ट कौन है, वह। सो सब्जेक्ट ही के साथ में हम क्या यूज करते हैं, विल। सो विल शल में से सबसे पहले विल आ गया। विल सब्जेक्ट कौन है, ही। फिर सब्जेक्ट के बाद हैव आता है, विल ही हैव। वर्ब क्या है, कंप्लीट, और कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। सो विल ही हैव कंप्लीटेड। फिर क्या पूरा कर चुका होगा, हिज वर्क, अपना काम। सो विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। और कब तक, कल तक। सो बाय टुमारो हो जाता है कल तक के लिए। सो सेंटेंस क्या आया, विल ही हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय टुमारो। अब अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या मेरे आने से पहले बच्चे घर जा चुके होंगे। तो यहां पर क्या है, दो काम हो रहे हैं, एक मेरा वहां पर आना और एक बच्चों का घर जाना। तो यहां पर कौन सा काम पहले होगा, बच्चों का घर जाना पहले होगा। तो आप क्वेश्चन पूछेंगे क्या बच्चे घर जा चुके होंगे। तो फिर यहां पर क्या सेंटेंस में सबसे पहले आया है, तो विल या शल लगेगा। विल लग गया यहां पर। सो विल सब्जेक्ट कौन है, द चिल्ड्रन, विल द चिल्ड्रन। फिर हैव लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, विल द चिल्ड्रन हैव। फिर काम क्या है, वर्ब क्या है, गो। गो का थर्ड फॉर्म गॉन। सो विल द चिल्ड्रन हैव गॉन। फिर कहां पर, घर पर। सो विल द चिल्ड्रन हैव गॉन होम। और कब, मेरे आने से पहले। तो ये दूसरा काम है आपका। दूसरे काम को आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट करते हैं। सो बिफोर आई कम, मेरे आने से पहले। तो विल द चिल्ड्रन हैव गॉन होम बिफोर आई कम। फिर अगला सेंटेंस है, क्या राम 2025 तक अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकेगा। यहां पर भी क्या सबसे पहले आया है, तो विल या शल से ही शुरू करेंगे। तो विल शल में से विल आ गया सबसे पहले। सब्जेक्ट कौन है, राम। कौन पढ़ चुका होगा, राम पढ़ चुका होगा। सो विल राम। फिर सब्जेक्ट के बाद हैव। फिर काम क्या है, पढ़ाई पूरा करना या फिर पूरा करना। सो कंप्लीट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। विल राम हैव कंप्लीटेड। और क्या पूरा कर चुका होगा, अपनी पढ़ाई। सो हीज स्टडीज। और कब तक, 2025 तक। सो बाय 2025। तो क्या आता है, विल राम हैव कंप्लीटेड, विल राम हैव कंप्लीटेड हिज स्टडीज बाय 2025। अब अगले सेंटेंसेस को अगर इन दो सेंटेंसेस को देखेंगे तो इन दो सेंटेंसेस के बीच पहले शब्द, इन दो सेंटेंसेस का जो पहला शब्द है वो क्या नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ पर, आपके इन सेंटेंसेस में कहीं बीच में आपसे आपके क्वेश्चनिंग वर्ड्स आ गए हैं। तो अब इनका ट्रांसलेशन कैसे किया जाएगा, अब इनका ट्रांसलेशन यहां से होगा कि सबसे पहले क्वेश्चनिंग वर्ड, विल शल, सब्जेक्ट हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। और अगर कोई दूसरा भी काम हो रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। चलिए देख लेते हैं, उसके आने से पहले तुम यहां से क्यों जा चुके होगे। तो यहां पर क्वेश्चनिंग वर्ड कौन सा है, वाई, क्यों। सो वाई आ गया क्वेश्चनिंग वर्ड की जगह पर। फिर विल शल में से विल है, फिर सब्जेक्ट कौन है, तुम। सो वाई विल यू। फिर हैव लग जाता है सब्जेक्ट के बाद, वाई विल यू हैव। काम क्या है, जाने का, गो। गो का थर्ड फॉर्म गॉन, वाई विल यू हैव गॉन। फिर कहां से, यहां से। सो वाई विल यू हैव गॉन फ्रॉम हियर। और कब, उसके आने से पहले। तो बिफोर शी कम्स। ये बिफोर शी कम्स जो है आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से ट्रांसलेट किया गया है। अगेन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं देखा है तो ये वीडियो आप जाकर के देख सकते हैं, काफी अच्छे से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझाया गया है। अब तक 1000 से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। नाउ बात करते हैं अगले सेंटेंस की। सीता 7 बजे तक क्या पका चुकी होगी। यहाँ पर क्या है, क्या जो है सेंटेंस के बीच में आया है, सेंटेंस के पहले नहीं है। तो जब क्या सेंटेंस के बीच में आएगा तो ये आपका क्वेश्चनिंग वर्ड बन जाता है। और यहाँ पर क्वेश्चनिंग वर्ड क्या है, क्या के लिए व्हाट होता है। फिर विल शल में से विल आ गया, व्हाट विल। सब्जेक्ट कौन है, सीता। फिर सब्जेक्ट के बाद, सीता के बाद हैव लगा देना है, व्हाट विल सीता हैव। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म कुक्ड है,
काम क्या है कुक करना, वर्ब क्या है कुक करना, और कुक का थर्ड फॉर्म कुक्ड। फिर कब तक, 7 बजे तक। सो बाय 7 o'clock what will सीता हैव कुक्ड बाय 7 o'clock। तो बस इतना ही आज के इस वीडियो में। आई होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरी तरह से समझ में आया होगा और अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो अगर वीडियो को यहाँ तक आप देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया है। एंड अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। एंड ऐसे ही और भी टेंस से रिलेटेड वीडियोस और ग्रामर से जुड़े हुए वीडियोस को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टेंस को पढ़ते हुए, और दूसरा टेंस हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड आप हमारे दूसरे वीडियोस को भी, टेंस का एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उन वीडियोस को भी आप जा करके देख सकते हैं।